अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों का वेलकम है और बहुत अरसे के बाद, ये शायद तकरीबन 1 साल के बाद मैं दोबारा से अपने इस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे उतना ही प्यार देंगे जितना आप लोग पहले देते थे। वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से देख लिया और टाइटल से देख लिया कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम कुछ होम मेकिंग के हवाले से, कुछ बजटिंग टिप्स दूंगी आप लोगों को, साथ साथ बचत के कुछ ऐसे तरीके जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा देखें, एक होम मेकर जो होती है ना, उसने अपना सारा घर चलाना होता है, उसने अपना बजट लेके चलना होता है, उसने सब कुछ मैनेज करना होता है। किस तरह से करना होता है ये उसके हाथ में होता है, कितनी अकलमंदी से करती है उसके हाथ में होता है। अभी आप लोग जैसे कि मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बना रही हूँ साग वाला पराठा, और साग बना हुआ था और जनाब उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैंने अपने लिए रख लिया और मैंने सोचा कि इससे जो है ना मैं पराठा बनाऊंगी। साग वेस्ट भी नहीं होगा और एक बड़ा अच्छा सा हेल्दी सा मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने घर से ना वेस्टेज ख़त्म कीजिए। जो रिस्क की बेबरकती होती है ना, और वो इसी वजह से आती है कि रिस्क आप ज़ाया कर रहे होते हैं। सो रिस्क का ज़िया बिल्कुल ना करें। छोटी से छोटी भी चीज़ है ना, उसको भी ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि उसका आप कुछ बना लें, लेफ्ट ओवर का कुछ बना लें। नहीं तो जो चीज़ है उसको एज इट इज़ अगर आप दूसरे टाइम खा सकते हैं, ज़रूर खाएं। अच्छा, फिर एक तो ये चीज़ आ गई। सेकेंडली, चीज़ को फेंके नहीं, ज़ाया ना करें और किसी को दे दें। कोई डिजर्विंग बंदा है उसको दे दें। आपने अब देने की बात तो चले बाद में, आपने कोई चीज़ बनाई ना, आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा बन गई, तो आप शुरू में ही निकाल दें ना, किसी नेबर को दे दें या निकाल के चले। किसी और ने भी खा ली, उसने तारीफ़ ही करनी है कि जी बड़ी अच्छी बनाई, बिरयानी बनाई थी जनाब, आज तो तुमने मज़ा ही आ गया। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, बरकत के लिए ना अपने घर में एक काम और करें। अगर आपके पास कोई हेल्पर आती है, कोई इस तरह से है, तो ये सोच के आप खाना बनाएं कि इसमें से ना एक प्लेट जो है ना ये उसके यहाँ जानी है, तो यकीन कीजिए उस खाने में आपकी इतनी बरकत होगी कि खुद ब खुद उसमें से वो एक प्लेट उसके नाम की जो आपने सोची होगी ना, वो उसमें से आप आराम से निकाल सकेंगी। और ज़रूरी नहीं होता कि किसी को अपना बचा हुआ खाना दें, आप पहले ही निकाल के उसके लिए रख दीजिए कि ये जनाब सुबह हेल्पर ने आना है तो हेल्पर ले जाएगी। तो इस चीज़ से आपके खाने में बरकत भी होगी। और यकीन कीजिए, जब आप देने वाले हो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक आपको बेहिसाब देता है। अच्छा जी, सेकंड चीज़, आपने अपने बजट को हमेशा मैनेज करके चलना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे जैसे आपके घर में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ना, आप साथ साथ लिस्ट बना लें, ताकि जब आप शॉपिंग करने जाएं ना, तो फिर आप उस लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग कर रहे हो। आपको पता हो कि क्या चीज़ मेरी ज़रूरी है और क्या चीज़ मैंने बस ऐसे ही खाम खा, मुझे बाहर जाके होता है ना, स्पेशली आप मार्ट वगैरह पे जाए ना, तो वहाँ आपको ना बहुत चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जिनको आपने शायद आपकी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन बस देख के ना बड़ी अट्रैक्ट करी होती है, तो इंसान कहता है चलो ये भी ले लो। तो ये आपने अब खुद मैनेज करना है कि अगर आपके पास बजट इतना है, आप ले सकती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जितनी तो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा ना मैंने बस एक चीज़ रखी हुई कि मैं जब जाती हूँ अपनी ग्रोसरी के लिए, तो मैंने ना किचन की या घर की कोई एक चीज़ लानी होती है। ठीक है, तो इससे ना मेरी चीज़ें भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर में अक्सर कोई बंदा आता है ना, बाहर से कोई गेस्ट आता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं ना बहुत शॉपिंग करती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये वो चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी मंथली या तो अपनी सेविंग में से ले रही होती हूँ, या मैंने एक चीज़ सोची हुई है कि मैंने छोटी मोटी चीज़ जो है ना वो हर दफ़ा घर के लिए लेके आनी है, तो मैं उसमें से ले आती हूँ। सो इस तरह ना घर इस तरह नहीं बनते एकदम से। ऐसा नहीं होता कि कहीं से आपके पास कोई बहुत लाखों में इन्वेस्टमेंट आएगी तो जब आप अपनी कोई ख्वाहिशात पूरी करेंगी। ये बस थोड़ी छोटी मोटी बचतें करनी पड़ती हैं और फिर इंसान जो है ना कुछ बना ही लेता है। लेकिन उसके लिए वही बात कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएं कि जनाब मैंने फ़लानी चीज़ लेनी है और इतना मेरा बजट है, तो उसमें मैंने रहते हुए ये चीज़ें ले लेनी है। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताऊँ, महंगाई में ना आपने बजट को अगर मैनेज रखना है तो चीज़ें आप बल्क में लीजिए। जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम रोज़ मंगाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इसमें ही पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इवन अगर आप सब्ज़ी फ्रूट वगैरह आपने मंगाना है ना, कोशिश करें कि आम करीबी दुकानों से लेने के बजाय ना आप मंडी से एक ही बार मंगा लें, पूरे हफ्ते की मंगा लें। और कहीं नहीं जाती, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, फ्रिज में रख दें। जो चीज़ें फ्रीज़ होने वाली हैं ईजिली उनको काट के आप फ्रीज़ कर दें, तो उस तरह से उसको यूज़ कर लें। अच्छा, फिर एक और मसला बड़ा आता है हमारे यहाँ ना, कोई चीज़ बहुत महंगी जब हो जाती है ना, तो फिर लोगों को लगता है बस अब तो ये लेनी ही लेनी है, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करें। अभी पिछले दिनों आपको याद है टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हुए थे, वो 600 रुपये किलो तक चले गए थे हमारे सिटी में। तो मैंने उस वक्त क्या किया कि मैंने कोशिश ये की कि टमाटर जो है ना, वो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मैं उनमें इस्तेमाल ही ना करूँ। अच्छा, जिनमें बहुत ज़रूरी थे और वहाँ पे जहाँ पे मैं 2 डालती थी मैं 1 पे आ गई थी। इवन मैंने
कुछ दिन तो मैंने ना आधा टमाटर भी डाला कि बस ठीक है, इससे काम हो सकता है। ज़्यादा हमें थोड़ा सा फ्लेवर ही चाहिए होता है ना। मसला ये है कि हम लोगों को जो टेस्ट डेवलप हो चुके होते हैं ना, हम उनसे थोड़ा सा 19-20 नहीं करना चाह रहे होते। सो कोशिश ये करें कि अगर चीज़ बहुत महंगी है तो उसको परचेज ही ना करें कुछ दिन, वो ऑटोमेटिकली रेट नीचे आता है उसका। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, फिर नीचे आ जाता है। सो टमाटर को तो खास तौर पे ये वाला मसला है, और जब सस्ते हो जाए ना तो फिर इन्हें लेके फ्रीज कर दें, बड़ा सा चल जाते हैं, कहीं नहीं जाते। टमाटर तो मैंने वैसे भी अक्सर ही फ्रीज करके रखे होते हैं, महंगे हो या सस्ते हो। मेरी कोशिश ये होती है ज़्यादा आ जाते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि मंडी से आप मंगा लें और चीज़ आपको कम रेट पे ही मिल जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें फ्रीज करके ही रख देती हूँ। बस सैलड वगैरह के लिए थोड़े से मैं रखती हूँ फ्रिज में, अदरवाइज सारे फ्रीज कर देती हूँ। सो वो भी बड़ा टाइम आपका निकाल जाते हैं। इसी तरह से आप अगर ग्रॉसरी करने जाते हैं इम्तियाज़ वगैरह पे, या किसी भी ऐसे करीबी आपका मार्ट है, सो मसाले वगैरह कोशिश करें वहाँ से लेके आएँ। एक तो साफ़ सुथरे होते हैं, दूसरा वही बात की क्वांटिटी अच्छी आ जाती है, और वो आपके काफ़ी दिन चल जाते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि एक औरत जो किचन में काम कर रही होती है ना, उसको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता होती है कि पूरे महीने में उसकी क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ये ना पता हो कि मेरे घर में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है पूरे महीने में, गर्मी और सर्दी में। ठीक है, गर्मी में ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, सर्दी में थोड़ा कम हो जाती है चीनी की कंजम्पशन। तो मुझे अच्छी तरह पता होता है मैंने गर्मी में कितनी लेके आनी है और सर्दियों में कितनी लेके आनी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपने किचन में काम कर रही हैं, कि आपके घर में कितनी चीज़ इस्तेमाल होती है। अच्छा, फिर अपने बजट में रहते हुए ना पैसे बचाने की एक और बड़ी अच्छी सी आपको टिप दूँ। देखें, ग्रॉसरी आप करती हैं ना, तो कोशिश करें कि आप हर महीने जब ग्रॉसरी करें ना, तो 1 हफ्ता आगे चली जाएं। ठीक है, लाइक अगर मैंने इस महीने की 1 तारीख को ग्रॉसरी की, तो अगले महीने की 7 को जाएं आप। इससे ना एक बड़ा फ़ायदा होगा आपको। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पूरे 1 महीने की ग्रॉसरी का बजट जो है ना, वो बिल्कुल सेविंग आपकी बन जाएगी। मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सही बात बता रही हूँ। एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इससे वाकई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। ये वाकई इससे पैसों की बचत होती है। और पता है, हफ्ता मुश्किल नहीं होता, आप खींच तान के गुजार ही लेते हैं। जब आपको पता होता है ना कि अभी अभी पूरा हफ्ता पड़ा है, अभी मैंने चीज़ नहीं लेके आनी, तो फिर आप किसी ना किसी तरह ना खींच तान के वहाँ तक पहुँचा ही देते हैं पूरे हफ्ते तक। सो इसलिए इस वाली टिप को भी लाजमी आजमाइएगा, क्योंकि इससे भी ना आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बजटिंग के हवाले से ही, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, हर महीने जब आपके पास पैसे आते हैं ना आपके हाथ में, आपने उससे बजट बनाना होता है, तो उससे ना एक काम आपने करना है। आप ना उसमें से 5% निकाल के साइड पे रख दें। चले 5% ना भी सही, 500 रुपये निकाल के साइड पे रख दें, और उसको ना फिर आपने छेड़ना नहीं है, भूल जाएं उसको रख के कहीं पे। और फिर आप जनाब देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ना आपके पास पैसे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आपके पास पैसे जमा होंगे ना, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। यकीन करें, फिर आपकी ना कोई किचन की आप चीज़ खरीद लेंगे। अभी आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, मैंने नए मसाला जार्स, मुझे बड़े से शौक था कि मैं ग्लास वाले मसाला जार लूँ, और मैंने रेट पता किया हुआ था। लेकिन बस मैंने ये सोचा हुआ था कि इसके लिए ना मैंने अलग से सेविंग ही करनी है, मैं उससे लूँगी। मैंने इसके लिए अपना बजट डिस्टर्ब नहीं करना, अपना पूरा मंथ डिस्टर्ब नहीं करना। और सो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास पैसे जमा हुए, मैं मार्केट गई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है फिर इस तरह से ना, थोड़े से आपके पास पैसे जमा हुए होते हैं, फिर आप मार्केट जाएं और फिर आपको बड़े मज़े की चीज़ें नज़र आती हैं। सो वो जो छोटी सी शॉपिंग अभी आपने मेरी वीडियो के स्टार्ट में देखी ना, ये मेरी सेविंग से ही थी, और ये वही सेविंग्स है जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि आप बजट में से ना पहले ही पैसे अलग करके रख लें, और वो आपने बस इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। कि इससे मैंने, आपका कोई भी गोल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ परचेज ही करनी हो। क्या होता है, हम लोग ना छोटे छोटे से ट्रिप्स बच्चों के साथ आप प्लान कर सकती हैं उन्हीं पैसों को बचा के। और ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नॉर्दर्न एरिया का कोई बड़ा सा 10 दिन का ट्रिप ही करना है, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। आप अपने शहर में रहते हुए किसी अच्छी जगह पे बच्चों को महीने 2 महीने बाद लेके जा सकती हैं। तो हर चीज़ का बर्डन हस्बैंड पे नहीं देना, कि हर चीज़ के लिए अलग से पैसे देंगे। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो आप मंथली आपके पास जो भी इनकम आ रही है, आप उसमें से भी सेविंग करके घर के काम आ सकती हैं, घर वाले के काम आ सकती हैं, और उन पैसों को बचा के आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। देखिए, ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, बात होती है ख्वाहिशात की। एक तो पहली चीज़ ये है कि ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा ना रखें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, इतनी ख्वाहिशात रखें जितनी पूरी हो सकती हैं। हद से ज़्यादा ख्वाहिशात भी ना फिर इंसान के लिए अजाब बन जाती हैं। लेकिन आज छोटी छोटी ख्वाहिशात हर इंसान की होती हैं, और उनको पूरी करने के लिए हर इंसान कोशिश भी करता है। सो कोशिश कीजिए कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी जो ज़रूरियात उनमें तवाज़ुन रखें।
तो जनाब आप लोगों के साथ बातें करते करते यहाँ पर मैंने सालन रेडी कर लिया था और ये कोफ्ते थे और ये भी मेरे पास फ्रोज़न में थे। बस ये मैंने निकाले और ये फटाफट बन गए थे। अच्छा, ये जो है ना कोफ्तों वाला काम जो है ये मैंने उस दिन के लिए रखा होता है जिस दिन मेरा कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि फटाफट बन जाते हैं और बस मैंने फ्रीज़ किए होते हैं। मैं निकालती हूँ और मसाला भुना जनाब और कोफ्ते बना लिए। तो बड़ा जो है ना रिलीफ़ मिलता है कि आज मुझे ना ये सोच के बड़ा रिलीफ़ मिलता है कि बस आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। तो जनाब यहाँ पर देखें ये कोफ्ते भी हमारे रेडी हो गए और साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और बस जनाब वीडियो को हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।